शिव बाबा के वरदानों में बोलना हुआ तुम्हारा जीवन धन्य धन्य हो गया। तुमने भगवान का हर चरित्र देखा, उसे सृष्टि पर अपने दिव्य कर्म करके देखा। जो कुछ तुमने देखा वो जान लोगों में किसी ओम शांति। आज की मुरली का सार है, बेहद की अपार खुशी का अनुभव करने के लिए, बेहद की अपार खुशी का अनुभव करने के लिए हर पल बाबा के साथ रहो। बेहद की अपार खुशी का अनुभव करने के लिए हर पल बाबा के साथ रहो। प्रश्न, बाप से किन बच्चों को बहुत बहुत ताकत मिलती है? बाप से किन बच्चों को बहुत बहुत ताकत मिलती है? किन बच्चों को बहुत ताकत मिलती है? रामझुलर में किन बच्चों को बहुत बहुत ताकत मिलती है? जो बाप की याद में। बाबा ने कहा जिन्हें निश्चय है, जिन्हें निश्चय है कि हम बेहद विश्व का परिवर्तन करने वाले हैं, विश्व का परिवर्तन करने वाले हैं। हमें बेहद बाप का मालिक, हमें बेहद बाप के मालिक बनना है, विश्व के मालिक बनना है। हमें पढ़ाने वाला स्वयं, हमें पढ़ाने वाला स्वयं विश्व का मालिक बाप है। हमें पढ़ाने वाला स्वयं विश्व का मालिक बाप है। ऐसे बच्चों को बहुत ताकत मिलती है। ऐसे बच्चों को बहुत ताकत मिलती है। क्या मिलती है? बहुत ताकत मिलती है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को व आत्माओं को रूहानी बाप परम पिता परमात्मा बैठ पढ़ाते। कौन पढ़ाता है हमें? और समझाते हैं, क्योंकि बच्चे ही पावन बनकर बाप क्या करते हैं? समझाते हैं, और टीचर क्या करता है? पढ़ाता है। तो बाबा ने कहा फिर से सारे विश्व का बाप तो एक ही है। ये बच्चों को निश्चय होता है सारे विश्व का बाप, सभी आत्माओं का बाप
तुम बच्चों को पढ़ा रहे, तुम बच्चों को पढ़ा रहे, इतना बावन का पढ़ा रहे हैं, इतना दिमाग में बैठता है। भाव पूछ रहे हैं, इतना दिमाग में बैठता है क्योंकि दिमाग है, क्योंकि दिमाग है। क्या बन गया आजकल का दिमाग? आजकल का दिमाग क्या बन गया? क्या बन गया? तमो प्रधान। और कैसा? और किस जैसा? तमो प्रधान लोहे का बर्तन। क्या है? लोहे का बर्तन, आयरन एजेंट। बुद्धि में क्या है? बैठता ही नहीं। दिमाग आत्मा में होता है तो इतना दिमाग में बैठता है जो मैं सुनाता हूँ। बाकी तो सब बातें इस दिमाग, तमो प्रधान दिमाग में बैठते हैं। बाबा की बातें क्या है? इस दिमाग में नहीं बैठती। क्यों? क्यों नहीं बैठती है? क्योंकि दिमाग तमो प्रधान हो गया। इतने अब बाप क्या करते हैं? इतनी ताकत बाप से मिलती है समझने की कि बरोबर बेहद का बाप हमें पढ़ा है। क्या दिमाग मिला बा? कि बेहद का बाप हमें पढ़ा रहे हैं। हम बेहद विश्व को पलटते हैं। इस समय बेहद सृष्टि को क्या कहा जाता है? इस सारी बेहद की सृष्टि को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? दोजख कहा जाता है, नरक, दोजख कहा जाता है। ये जानते हो या समझते हो? बालिका गरीब दोजख में है, बाकी सन्यासी शाहूकार बड़े मर्तबे वाले बहिश्त में है। ऐसे है। तो बाप समझाते इस समय जो भी मनुष्य मात्र हैं सब कहाँ पर है? सब दोजख में है। ये सब समझने की बातें हैं कि आत्मा कितनी छोटी है। कितनी छोटी है? इतनी सूक्ष्म है जो इन नेत्रों से हम देख नहीं सकते। तो इतनी छोटी आत्मा में सारी नॉलेज ठहरती नहीं है या भुला देते हैं। तो विश्व की सर्व आत्माओं का बाप तुम्हारे सन्मुख बैठ तुमको पढ़ा रहे हैं। सारा दिन बुद्धि में ये याद रहता है। बाबा क्या करे? सारा दिन ये बुद्धि में याद रहता है कि बरोबर बाबा हमारे साथ यहाँ है, बरोबर बाबा हमारे साथ यहाँ है। कितना समय बैठा? बालिका ये कितना समय बैठा? बुद्धि में कितना समय बैठा? ये घंटा, आधा घंटा या सारा दिन? क्या कह रहे हो? आधा घंटा, घंटा या सारा दिन? ये दिमाग में रखने की ताकत चाहिए। क्या बताए? दिमाग में रखने की ताकत चाहिए। है बाबा सर्वशक्तिवान है तो उसकी याद जो है क्या है? दिमाग ताकतवर होगा तभी तो सर्वशक्तिवान बाप की बातें हैं क्या है? रख सकेगा। तो ईश्वर परमात्मा तुमको पढ़ाते हैं। बाहर में जब अपने घरों में रहते हो तो वहाँ साथ नहीं है। यहाँ प्रैक्टिकल में तुम्हारे साथ है। जैसे कोई का पति बाहर में, पत्नी यहाँ है, तो ऐसे थोड़ी कहेंगे कि हमारे साथ है। कहेंगे हमारे साथ। बेहद का बाप तो एक ही है। बाप सब में तो नहीं है ना, बाप सभी के अंदर तो नहीं है ना। बाप जरूर एक जगह बैठता होगा। तो ये दिमाग में आता है कि बेहद का बाप हमको नई दुनिया का मालिक बनाने के लिए लायक बना रहे हैं।
क्या बना रहे हैं? लायक बना रहे हैं। दिल में इतना अपने को लायक समझते हो, दिल में अपने को इतना लायक समझते हो। कल बोलता है ना, दिल से कहो मेरा बाबा तो क्या शक्तियाँ, ज्ञान और क्या गुण, ज्ञान माना सुख शांति के खजाने क्या प्राप्त होंगे, कि हम सारे विश्व के मालिक बनाने वाले। इसमें तो बहुत खुशी की बात है। इससे जास्ती खुशी का खजाना तो कोई को मिलता ही नहीं। अभी तुमको मालूम पड़ा है, ये बनने वाले हैं, ये देवते कहाँ के मालिक हैं। बताए थे ना, ये जब देवी देवता थे तो क्या थे, बताए थे ना कल, क्या थे ये, कितने क्या थे, बताए थे, इज्जतवान थे ना, इज्जतवान। और कलयुग में आकर के क्या होगी, सब बेइज्जतीवान, बेइज्जतवान बने हैं, तो मिलता नहीं। अभी तुमको मालूम पड़ा है, ये बनने वाले, ये देवते कहाँ के मालिक हैं, ये भी समझते हो। भारत में ही देवते होकर के गए, ये तो सारे विश्व के मालिक बनने वाले, इतना दिमाग में है। वह चलन, माने का वह चलन है, दिमाग में है, वह चलन है। वह बातचीत करने का ढंग है, वह दिमाग है। तो कोई बात में क्या होता है, कविता बहन क्या बताए, कोई बात में, संध्या बहन कोई बात में होता कुछ, कोई बात में झट गुस्सा कर दिया, किसको नुकसान पहुंचाया, किसकी गलानी कर दी, किसकी गलानी कर दी, ऐसी चलन तो नहीं चलते, ऐसी चलन तो नहीं चलते। सत्य में ये कभी कोई की गलानी थोड़ी करते, ये वहाँ गलानी के छी ख्यालात वाले होंगे ही नहीं। बाप तो बच्चों को कितना क्या करते हैं, बाप तो बच्चों को कितना क्या करते हैं, जोर से उठाते हैं, कैसे भी करते, कमजोर बच्चा उठ जाए। तुम बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। तुम हाथ उठाते हैं, परंतु हाथ तो उठाते हैं, परंतु तुम्हारी ऐसी चलन है, हाथ उठा रहे हैं परंतु ऐसे अपने अंदर चेक करना कि हमारी ऐसी चलन है। बाप बैठ पढ़ाते हैं, ये दिमाग में जोर से बैठता है, बाबा जानते हैं। बहुतों का नशा क्या हो जाता है, बहुतों का नशा। मधुबन में भी जाते हैं ना, वहां पर तो क्या है, जितने दिन बाबा उतने दिन तो कैसे रहता है, नशा। फिर क्या हो जाता है, जब घर तक पहुंच जाते तो बाबा क्या कहते हैं, सोडा वाटर हो जाता है, क्या सोडा जो है पानी बन जाता है। तो सबको नशा उड़ जाता है, सबको इतनी खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। जब बुद्धि में बैठ तब नशा चढ़े, जब बुद्धि में बैठ तब क्या चढ़े, नशा चढ़े। विश्व का मालिक बनाने के लिए, विश्व का मालिक बनाने के लिए बाप ही पढ़ाते, बाप के सिवाय कोई भी इस दुनिया में पढ़ा ना सके। यहाँ तो है सब पतित, रावण संप्रदाय कथा है ना, राम ने कौन सी कथा है, राम ने बंदरों की सेना ली। अब तुम्हें पता नहीं है कौन से बंदरों की सेना ली। फिर ये बाबा ने कहा ये किया। अब राम ने लिए तो जो भी राम कहता उनको वो जीवन में धारण कर सकेंगे क्या वो, उनको समझ में नहीं आएगा। तो मनुष्य तो होंगे, मनुष्य के अंदर जब बंदर जैसी बुराइयां हो जाती है तो फिर अंदर बंदरपना दिखाते हैं।
माना अच्छा व्यक्ति भी विकार बुराइयां जो है क्या बना देता है, पूरा बना देता है। और बाबा फिर क्या करता है, अच्छे गुण भरते भरते फिर क्या बन जाते हैं, मनुष्य से देवता बन जाते हैं। तो बालिका यहाँ तुम बच्चों से कोई पूछते हैं, तुम बालिका फट से कहेंगे हमको भगवान पढ़ाते हैं। नहीं समझो, मैं आत्माओं का बैठ समझाता हूँ। आत्मा ही बुलाती है पतित पावन आओ। किसने बुलाया सबसे पहले, हमने ही बुलाया ना। भारत में ही पावन थे, अब फिर से बुलाते पतित पावन, बालिका बनाकर सुख धाम में ले चलो। श्री कृष्ण के साथ तुम्हारी प्रीत तो है, श्री कृष्ण के लिए सबसे जास्ती व्रत नेम आदि कुमारियां माताएं रखती है, निर्जल रहती हैं। श्री कृष्ण पूरी अर्थात सतयुग में जाए। कोई आज तक गया क्या? तो परंतु ज्ञानीय इसलिए बड़ा हठ आदि करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। और बाबा ने तो अभी हमें क्या सर्व मेहनत से क्या कर दिया, छुड़ा दिया, सब इन झंझटों से क्या मुक्त कर दिया। तुम भी इतना करते हो, कोई को सुनाने के लिए नहीं, खुद श्री कृष्ण पूरी में जाने के लिए तुमको कोई बालिका रोकता नहीं। तो लोग गवर्नमेंट के आगे फास्ट आदि रखते हैं, व्रत नैमित्तिक आदि करते हैं, हठ करते तंग करने के लिए। तुमको कोई के पास क्या नहीं करना है, बालिका तुम बच्चों को तो राज्य लेने के लिए कुछ भी क्या करने के नहीं है, और क्या करने का नहीं है, रामचला क्या करने का नहीं। वो लोग तो अगर उनकी बात नहीं मानी जाती है तो वो क्या करते हैं, और बाबा तो हमारी पहले ही सब मनोकामनाएं सारी क्या करता है, पूरी कर रही। इसलिए हमें धरना इत्यादि लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुमको कोई के पास धरना मार कर नहीं बैठना है, ना कोई ने तुमको सिखाया। तो श्री कृष्ण तो है सत्य का फर्स्ट प्रिंस, परंतु ये कोई को भी पता नहीं पड़ता। श्री कृष्ण को वे द्वापर में ले गए, बात समझाते, मीठे मीठे बच्चों, भक्ति और ज्ञान दो चीजें अलग हैं। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। किसकी किसकी बाप कहते हैं किसकी, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। तो ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात, ब्रह्मा का दिन सो ब्राह्मणों का दिन। तो ब्रह्मा की रात और दिन, परंतु इनका अर्थ ना समझते हैं गुरु ना उनके चेले। बालिका समझते हैं गुरु ना उनके चेले, इन बातों को नहीं समझते। ज्ञान भक्ति और वैराग्य, ज्ञान कब होता है, ज्ञान कब होता है, उसके प्रारब्ध कब तक चलती है, सत्य त्रेता। और द्वापर कलयुग क्या है, भक्ति। खूब आधा कल्प भी हमने खूब भक्ति की, और आधा कल्प कुछ नहीं किया, और आधा कल्प फिर खूब भक्ति पूजा पाठ सब कुछ किया, और फिर अंत में इन सब का क्या कराया बाबा ने, वैराग्य। इतनी तुमने भक्ति की, इतना कुछ किया, इतना, अब क्या कहता है, वैराग्य दिला। अब कुछ भी नहीं है, एक भी आपका तन भी अपना नहीं है। तो जब तन ही अपना नहीं है तो उसके साथ मन और सब कुछ खत्म हो गया। वैराग्य का राज बाप ने तुम बच्चों को समझाया। ज्ञान दिन, भक्ति रात, और उसके बाद है वैराग्य। वे जानते नहीं है ज्ञान भक्ति वैराग्य। बालिका अक्षर एक्यूरेट है, परंतु अर्थ नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझ गए हो। तो ज्ञान बाप देते हैं तो उससे दिन हो जाता, भक्ति शुरू होती है तो रात कहा जाता है।
क्योंकि धक्का खाना ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात होती है दिन। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात। रात में तुम वनवास में बैठे हो, फिर दिन में तुम कितना धनवान बन जाते। क्या दिन में तुम कितना धनवान बन जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार अपने दिल से पूछना है। पहला अपने दिल से पूछना है, बाप से इतना जो खुशी का खजाना मिलता है वह दिमाग में बैठता है। बातचीत करने का ढंग ऐसा है, बातचीत करने का ढंग ऐसा है, कभी किसी की गलानी तो नहीं करते हैं, कभी किसी की गलानी तो नहीं करते हैं। तीसरा, बाप से प्रतिज्ञा करने के बाद, बाप से प्रतिज्ञा करने के बाद कोई अपवित्र काम तो नहीं किया, कोई अपवित्र काम तो नहीं किया। वरदान, वरदान साक्षी स्थिति में स्थित हो, साक्षी स्थिति में स्थित हो। परिस्थितियों के खेल को, परिस्थितियों के खेल को देखने वाले संतोषी आत्मा हो, संतोषी आत्मा। कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति, कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति हो, लेकिन साक्षी स्थिति में स्थित हो जाओ। तो अनुभव करेंगे जैसे कठपुतली का खेल, पपेट शो, कठपुतली का खेल रियल नहीं। अपनी शान में रहते हुए खेल को देखो। श्याम भाई क्या करो, अपनी शान में रहते क्या करो, खेल को देखो। संगम युग का श्रेष्ठ शान है कौन सा? संगम युग का श्रेष्ठ शान है संतुष्ट मणि बनना, संतुष्ट मणि बनना। बस संतोषी होकर के रहना। इस शान में रहने वाली आत्मा परेशान नहीं हो सकती। इस शान में रहने वाली आत्मा परेशान नहीं हो सकती। संगम युग पर बाप दादा की विशेष देन संतुष्टता है। संगम युग पर बाप दादा की विशेष देन संतुष्टता है। स्लोगन,
स्लोगन ऐसे खुशनुमा बनो तो जो मन की खुशी, ऐसे खुशनुमा बनो जो मन की खुशी सूरत से दिखाई दे। मन की खुशी कैसे दिखाई दे? सूरत माना चेहरे से स्पष्ट दिखाई दे। मन में जब कोई संकल्प उत्पन्न होता है, मन में जब कोई संकल्प उत्पन्न होता है तो उसमें सच्चाई और सफाई चाहिए, सच्चाई और सफाई चाहिए। अंदर में कोई भी भाव स्वभाव पुराने संस्कारों व विकारों का किचरा नहीं हो, विकारों का किचरा ना हो। जो ऐसी सफाई करने वाला होगा वही सच्चा होगा। वही सच्चा होगा। जो सच्चा होगा वह सबका प्रिय हो, वह सबका प्रिय हो। उसमें भी सबसे पहले वह प्रभु प्रिय हो। सबसे पहले किसका प्रिय होगा? प्रभु प्रिय। फिर दैवी परिवार का प्रिय होगा। फिर क्या होगा? दैवी परिवार का प्रिय होगा। संस्कारों की टक्कर से बच जाए। क्या हो जाएगा? संस्कारों की टक्कर से बच जाए। ओम शांति। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रदाशी बोलते भगवान ज्ञान के मोती नव्य मुख पर चंद्रमा की चमकती ज्योति।
सफल बना दे, सफल बना दे, ना छोड़े तेरी याद। संग संग